क्या पेट्रोल डीजल पर सरकार का नया फैसला आम आदमी की जेब पर पड़ेगा भारी? आखिर क्यों अचानक लगा 200 लीटर की सीमा? जानिए पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद अब किसी भी वाहन या व्यक्ति को एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है ये कदम डीजल की जमाखोरी, कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस फैसले का असर आम जनता पर भी पड़ेगा? क्या इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित होगा और क्या आने वाले दिनों में जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है जिसके तहत देश भर के सभी पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह डीजल की बिक्री केवल वाहन के टैंक या फिर पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी पेसोज द्वारा स्वीकृत कंटेनर में ही करें। इसके अलावा किसी भी ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जो ग्राहक डीजल खरीदेंगे वह उसकी पुनः बिक्री नहीं कर सकेंगे। सरकार का ये कहना है कि हाल के दिनों में डीजल के थोक और खुदरा दामों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है। इस अंतर का फायदा उठाकर कई औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ता बड़ी मात्रा में डीजल खरीद रहे थे। इससे आम ग्राहकों के लिए उपलब्धता प्रभावित हो रही थी। कई जगहों पर डीजल की कृत्रिम कमी पैदा होने की शिकायतें भी सामने आई थी। यही वजह है कि सरकार ने अब सख्ती दिखाने का फैसला किया है। हालांकि इस आदेश में फिलहाल पेट्रोल की बिक्री पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अधिसूचना में ये संकेत जरूर दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में पेट्रोल पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी आने वाले समय पेट्रोल उपभोक्ताओं पर भी ऐसे नियम लागू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर लंबी दूरी और मध्यम दूरी तक माल ढुलाई करने वाले ट्रकों पर पड़ सकता है। कई बड़े ट्रक एक बार में 300 से 500 लीटर तक डीजल भरवाते हैं ताकि लंबी यात्रा के दौरान बार बार रुकना न पड़े। अब 200 लीटर की सीमा लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लागत बढ़ सकती है, जिसका असर आगे चलकर बाजार में सामानों की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। सरकार ने संस्थागत और औद्योगिक ग्राहकों के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे ग्राहक सीधे पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए केवल उनके अधिकृत उपभोक्ता पंपों का ही इस्तेमाल करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे खुदरा और उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता बेहतर होगी और कालाबाजारी पर रोक लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और फिलहाल 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा या फिर सरकार के अगले आदेश तक लागू रहेगा। नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तेल विपणन कंपनी और पेट्रोल पंप संचालकों को दी गई है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना और अन्य कानूनी दंड भी दिए जा सकते हैं। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश दिया है कि वे पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी, कालाबाजारी, अनाधिकृत खरीद बिक्री पर गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके लिए राजपत्रित अधिकारियों को, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी और तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच और जब्ती की शक्तियां भी दी जा सकती हैं। सरकार का दावा है कि ये फैसला पूरी तरह जनहित में लिया गया है। सरकार के मुताबिक मौजूदा वैश्विक परिस्थिति, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता को देखते हुए पेट्रोल डीजल की उपलब्धता बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए ईंधन की आपूर्ति, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने का यह कदम उठाया गया है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्या ये फैसला वास्तव में कालाबाजारी रोकने में सफल होगा या फिर इसका असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा? क्या आने वाले दिनों में माल ढुलाई महंगी होने से बाजार में महंगाई बढ़ सकती है? इन सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस फैसले का असर देश की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आम आदमी की जेब पर कितना पड़ता है, इस पूरे देश की नज़र बनी रहेगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार का ये कदम सही है या इससे आम लोगों को परेशानी बढ़ सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।